नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विक्टिम के नए अधिकार। बीएनएसएस में अब जैसे आरोपी के पास तमाम कानूनी अधिकार होते हैं, अब ठीक वैसे ही विक्टिम को सुने बिना केस बंद नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं पीड़ित कौन होता है। भारतीय कानून के अनुसार पीड़ित वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अपराध के कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक क्षति पहुंची हो, चाहे वह चोरी, हत्या, बलात्कार, अपहरण या घरेलू हिंसा या आश्रित भी पीड़ित की श्रेणी में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में केस की जानकारी का अधिकार है और यदि एफआईआर की है तो मुफ्त में कॉपी मिलेगी और जांच की प्रगति 90 दिनों तक वो भी समय समय पर बताई जाएगी और साथ ही दस्तावेज की कॉपी जो ट्रायल के लिए आवश्यक है, जैसे चार्जशीट, जल्दी मिलेगी। अब बात करते हैं आपराधिक मुकदमे में पीड़ित के अधिकार। भारत के संविधान और कानून में पीड़ितों को कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी पीड़ित को भी सम्मानजनक जीवन और न्याय पाने का अधिकार है। अब बात करते हैं भारत के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, यानी कि न्याय की प्रक्रिया में पीड़ित को समान स्थान मिलना चाहिए। अब बात करते हैं भारत का संविधान 39 का क्लॉज ए मुफ्त कानूनी सलाह, यानी जो पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें फ्री ट्रायल मिलना चाहिए। अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस 2023 के तहत क्या अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1, एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। सेक्शन 173 बीएनएसएस में दिया गया है, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो पीड़ित के पास यह अधिकार है कि वह मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। सेक्शन 338 और 339 बीएनएसएस पीड़ित को केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने का अधिकार है और वकील के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। मुआवजा पाने का अधिकार। बीएनएसएस की धारा 396 में राज्य सरकार पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान करती है, खास तौर पर बलात्कार, एसिड अटैक या हत्या जैसे मामलों में पीड़ित सहायता योजना हर राज्य में यह स्कीम लागू है। इसमें मेडिकल खर्च, पुनर्वास, मानसिक सहायता इत्यादि शामिल है। गोपनीयता का अधिकार। बीएनएसएस की धारा 72 और 73 में बलात्कार पीड़ित की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। और अपील का अधिकार 413 पीड़ित व्यक्ति अब सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है अगर आरोपी बरी हो गया है तो। अब बात करते हैं पीड़ित की न्याय प्रक्रिया में भागीदारी। अब पीड़ित केवल दर्शक नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेट है। वो कोर्ट से समय पर सूचना मांग सकता है, केस में देरी होने पर शिकायत कर सकता है, आरोपी को जमानत मिलने पर आपत्ति जता सकता है। थैंक यू।